सर आज खान साहब की गिरफ्तारी की पूरी हुकूमत की, खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया और खान साहब लाहौर तो चले गए, लेकिन अभी तोशाखाना केस में उनकी वारंट कल जारी करेंगे कि खान साहब फिर पेश नहीं, तो उस हवाले बता रहे सर। ये आर्डर जो हुक्मनामा आया है हुमायूं दिलावर साहब का, वो ज़रा थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि ये आर्डर जो है थ्रेटनिंग भी हैं और प्रियम्पटिव भी है। वो चाहते हैं कि बाई आल मीन जो हैं वो कल 342 की कार्रवाई मुकम्मल करा लें। 342 की कार्रवाई तब होती है जब अदालत जो है मुल्ज़िम को कन्फ्रंट कराती हैं कि जी ये एविडेंस आपके सामने आई है और इनसे ये सवालात बनते हैं, और वो सवालात उसको पुट किए जाते हैं। चूँकि ये शहादत जो है ये खान साहब की गैर मौजूदगी में हुई है। आप लोगों को इल्म है पूरे मुकदमे के दौरान 2 दफ़ा जो हैं खान साहब इस अदालत में आए, तो 342 की जो कार्रवाई है इसमें तो पहला उज़र ये बनता है कि ये शहादत चूँकि एक्यूज़ की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो ये देख जाना चाहिए कि क्या 342 की कार्रवाई के लिए जवाज़ पैदा होता है। इसके अलावा ये जो आज आर्डर किया है कि अगर कल नहीं आए तो मैं वारंट जारी करूँगा, इस तरह के प्रियम्पटिव आर्डर्स अदालतें जारी नहीं करती है। ये थ्रेट कर रहे हैं, आप कवर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि और क्या आप अगर नहीं आएंगे तो हम ऐसा करने का इरादा रखते हैं। बेसिकली यू आर एक्सप्रेसिंग योर बाइस थ्रू योर आर्डर। फाजिल जज साहब के ख़िलाफ़ जो हैं पहले से ही हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो कल जो है हाई कोर्ट में समात होनी है। तो लिहाजा कल जब हाई कोर्ट में जो भी इसका आउटकम होगा इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट होगा ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पे। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इस आर्डर को जो है हम असेल करें हायर फोरम में। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि ये तमाम जो तोशाखाने से रिलेटेड ये हैं मुकदमे, वो यकजा जो है इनका डिसीजन हो जाना चाहिए। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दरखास्त की आप खान केस के हवाले से मुस्तरद कर कोर्ट को किया, क्या आपको क्या लगता है खान साहब इस केस में नाअहल हो सकते हैं या नहीं? तो कोशिश करें कि खान को हम किसने बेसिकली पूरी कौम को ये इल्म होना चाहिए कि पीडीएम की हुकूमत और उनके सहूलतकारों की कोशिश ये है कि खान साहब की गिरफ्तारी अदालती हुक्म के तहत लाई जा सके। ये बेसिकली अपना बर्डन जो है या जो बंदूक चलाना चाहते हैं वो कंधा जुडिशरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसी वजह से जो है इन्होंने कल भी कोशिश की, आज भी पूरी दिन जो है ये कोशिश थी कि किसी न किसी अदालत से कोई ना कोई ज़मानत इनकी खारिज हो जाए या कोई वारंट इनके हाथ में आ जाए। हम कोई मौका जो है ऐसा इनको देने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो कि बेसिकली स्ट्रिक्ट और सेंसो अदालत की तारीफ में भी नहीं आती है, उनके वारंट में भी हम खान साहब को लेकर चले गए ताकि कोई ऐसा उज़र जो है इनके हाथ में न रहे। कल का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आप बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिफ्यूज़ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सवाबदीद पे छोड़ा है कि हाई कोर्ट जो है वो मुकदमात को मुकम्मल तौर पे फैसला करे, जामे तौर पे फैसला करे, क्योंकि हम एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे। अमूमन जो हैं इंटरलॉक्यूटरी आर्डर में अदालतें यही हुक्म फरमाती हैं कि जी जब तक ये फाइनल मैटर इसका आउटकम ना आए, तो इसीलिए उन्होंने जो है केस रिमिट किया है हाई कोर्ट को। जी सर जो सिचुएशन बन गई है, क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान साहब को पीटीआई से की है? मैं ये समझता हूँ कि हम आजकल अलावा दीगर तकालीफ के पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इंसाफ भी कंप्रोमाइज़ हुआ है। अदालतें कंप्रोमाइज़ हुई है, चंद एक अदालतें कंप्रोमाइज़ हुई हैं और वाज़े पूरे कौम को नज़र आ रहा है। यहाँ इस्लामाबाद में मुनसिफ जो हैं वो ज़बरदस्ती का इंसाफ करना चाहते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती के इंसाफ से मुराद ये है कि हम ही आपके केस सुनेंगे और हम ही डिसाइड करेंगे। अब पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर किसी भी जज साहब के कंडक्ट के हवाले से किसी भी फरीक के कोई अंदेशे या उनके कोई फ़िक्र पैदा हो जाती है, तो अदालतें जो हैं वो कह देती हैं कि जी हम तो आपके दरमियान हमारी हैसियत आर्बिटर की है, तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं तो जाए किसी और मुनसिफ से अपना फैसला करा लें। इसमें कोई अना का मसला नहीं होता है, नहीं ये मुकदमात जज साहबान के कोई ज़ाती होते हैं। अदालतों ने ऐसी हालात में ये देखना है, और पूरी दुनिया में यही बेंचमार्क है, यही यार्ड स्टिक है कि जो शख्स अदालत पे अदम एतमाद कर रहा है या जो पार्टी अदम एतमाद कर रही है, उनके जहन में नाइंसाफ़ी के हवाले से अंदेशे कितने मुस्तहकम हैं। तो लिहाजा सारे
मराहिल जिनसे हम हो के गुजरे हैं और आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आप सबके सामने हैं। किस तरीके से रोज़मर्रा की बुनियादों पर और फिर बाद में घंटों की बुनियादों पर कि अब 11 बजे फिर जुमे के दिन आपने इतने बजे पेश होना है। इस तरह इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का खून किया जा रहा है। हम चीख चीख के कह चुके हैं। फिर फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, इन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमने की एक एडिशनल असिस्टेंट जज साहब के ज़मानतों में उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उसमें कोई हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। वो तारीख़ गुजर भी गई। अगर वो हमारे मैटर प्रैक्टिकली इन्फ्रक्चुअस हो जाते। आज ही उन पे समाअत हुई और आज बेल भी लगी थी, अभी तक आर्डर का पता नहीं है। फिर जो है हमने तोशाखाना केस में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव की चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। हमने चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तोशाखाना में 4 रिवीजन की क्रिमिनल। ये एक दूसरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हमने मूव की तोशाखाना केस में। किसी एक केस में इन्होंने हमें इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। यानी कि मतलब ये है कि चीफ साहब भी ये चाहते हैं कि तोशाखाना के जो ट्रायल हैं ये फ़ौरन से पेशतर जो हैं इख्तिताम पजीर हो जाए। अब बस तो फरियाद की जगह ही अदलिया है। पूरे पाकिस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया में यही, अगर कोई इंतज़ामिया कोई शख्स ज्यादती करता है उसमें लोग जाके भागते हैं अदालतों के पास कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब अदालत अगर हमें इस तरह ट्रीट करेगी या हमें इस कंट्रैक्ट का मुज़ाहरा करेगी तो हम कहाँ जाएं? हम तो बेसिकली नाइंसाफ़ी का शिकार है और नाइंसाफ़ी जो है वो कुछ कंप्रोमाइज़ जज साहिबान कर रहे हैं। हमने जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं इसको दरख्वास्त दी थी कि आप बराए मेहरबानी हमारे मुकदमे न सुने। मायूं दिलावर साहब को दी थी तो वो कहते नहीं, हमने सुनने हैं, हमने ही डिसाइड करने हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी हालत में हमारे जो तोशाखाना का केस है कितनी सूरत बर्क रफ्तारी के साथ जो है इख्तिताम पजीर हो रहा है। और कल आपने अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें ये लग रहा था कि गोया इसमें किसी जज की रूह हलूल कर गई है। वो कह रहा था कि जी मैं तो हम आपसे हिसाब लेंगे, आपको हम फिक्स यानी हम आपको बताएंगे कि आपके साथ करना क्या है। गोया ये हमारा मुंसिफ है, इसने हमारा फ़ैसला करना है। और इतने वसूख के साथ और इतने यानी पुरयकीन था कि गोया उसके साथ ये शेयर किया गया हो कि जी हाँ बस आप हमारे तर्जमान भी हैं और आप जो हैं ये अदालती ट्रायल के हवाले से इस तरह की बात कर सके। देखिए वो एक ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं, वो रोज़ाना आज भी अदालत में आती हुई मैंने देखा है उनको, रोज़ाना अदालत में आ रहा है। कल उन्होंने कहा जी कि हमारे इस मुकदमे में स्टेक्स हैं। आपके क्या स्टेक्स हैं? नवाज़ शरीफ के करप्शन के रेफरेंसेस पे सालों समात हुई, कोई पीटीआई के वकला गए, कोई लीडर गए कि उन्होंने कहा जी कि हाँ जी नवाज़ शरीफ आएगा या शहबाज शरीफ या उनके बेटों के। तो लिहाजा आपका काम क्या है इस अदालत में आने का? ना आप पार्टी है, न मुद्दई है, न साइल हैं, न मसूले हैं, न गवाह हैं। आप आके कोने में खड़े हो जाते हैं, फिर आके लोगों को बुलवाते हैं, नून से वाबस्ता वकला को बुलाते हैं। और ये उस दिन जो वाक़या हुआ, जो बदमज़गी पैदा हुई, ये इसका अल्टीमेट नतीजा है। जी साहब, अभी आपने बात की जजेस के हवाले से, आपने एलिगेशंस लगाए, बताया। अब ये बता दीजिए कि ये जजेस कोई हुकूमत मैनेज कर रही है या कोई हिडन ताकतें हैं कोई कि वो मैनेज कर रहे हैं? खुद से कैसे एक जज इमरान खान से अनाद रख सकता है या इस जमात से अनाद रख सकता है? देखिए, अनाद और मैनेज ये दो अल्फाज आपके सवाल में बड़े आम हैं। हुकूमत जो है इनसे तो अपना बोझ जो है मैनेज नहीं हो पा रहा है। इनके मुकदमात भी जो हैं ये आपने देखे कि किस तरह मैनेज करवाए गए। इमरान खान को जो अदालती नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, हुकूमत जो हैं वो फैसिलिटेट ज़रूर कर रही होगी, लेकिन कभी भी अगर इन वाक़यात की और इन चीज़ों की कोई इंक्वायरी होगी तो ये चीज़ नज़र आएगा कि जो ट्रीटमेंट देखें, हमने कभी इतने सारे जज साहिबान ने हमारे फ़ैसले किए इस्लामाबाद में, पाकिस्तान भर में। कोई बता सकता है कि हमने किसी भी ऐसे जज पे कि ये हमारे केस न सुने, ये हमारे फ़ैसले न करें?
सिर्फ 2 जज साहिबान पे जो हैं हमने तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। अब आप तासुब का इल्ज़ाम लगाना एक फ़रीक का हक़ है, वो किसी भी जज पे लगाया जा सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट। कोई ये नहीं कह सकता है कि जनाब आप तासुब का, यानी आप तासुब भी करें और तासुब के नतीजे में नाइंसाफ़ी भी करें और ऊपर से आप ये फील करें कि जी ये इल्ज़ाम लगाना जो है ये भी आप नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फिर तो गला ही गूंद दो। हमारे निज़ाम में नहीं, तमाम दुनियावी निज़ामों में, निज़ामी इंसाफ में ये तासुब के हवाले से सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि अगर, और इस केस में तासुब के हवाले से ये तासुब एक लफ्ज़ ये नहीं है, ये बाइस जो हैं इसकी बड़ी मतलब ये लंबी पैरामीटर्स है।